आज हम बना रहे हैं 3 ऐसे स्पेशल स्नैक्स जिनके इंग्रेडिएंट्स हम सबके घर पे अवेलेबल होते हैं और जो फटाफट बनकर तैयार भी हो जाते हैं। तो इन तीनों रेसिपीज़ को एडवांस में बनाकर रख लीजिए ताकि दिवाली पर आपको कुछ फ्री टाइम मिल सके और आप इंजॉय कर सके। सबसे पहले बनाएंगे क्रिस्पी कुरकुरी मज़ेदार सी मठरी। इसे बनाने के लिए 2 कप गेहूं का आटा लेंगे, फिर उसमें 1 स्पून अजवाइन डालेंगे, 1 स्पून सॉल्ट डालेंगे और फिर उसमें 3 से 4 स्पून घी डालेंगे मोइन के लिए और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हार्ड डो बनाकर रेडी कर लेंगे। दूसरी तरफ 3 स्पून कॉर्न स्टार्च में 6 स्पून घी डालकर एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। अब हमारा आटा भी रेस्ट कर चुका है तो इसकी इस तरह से लोई बनाएंगे और चपाती की साइज में इन लोइयों को बेल लेंगे। सारी चपाती को हम एक साथ बनाकर रख लेंगे। अब बारी बारी करके हर चपाती को इस तरह से प्लेस करेंगे। उसके ऊपर जो कॉर्न स्टार्च का मिक्सचर बनाया था उसको इस तरह से इवनली स्प्रेड कर देंगे। उसके ऊपर दूसरी चपाती रखेंगे, फिर सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए कॉर्न स्टार्च मिक्सचर लगाएंगे। इस तरह से जितनी लेयरिंग्स आपको करनी है आप कर सकते हैं। फिर इस तरह से रोल बनाएंगे और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अब देखिए हर पीसेस को हम थोड़ा सा बेलेंगे और इसमें लेयरिंग आ गई है। अब गर्मा गर्म तेल में इसे डालेंगे और मीडियम आंच पर इसे थोड़ी देर तक फ्राई होने देंगे। ये देखिए मस्त मज़ेदार कुरकुरी मठरी बनकर तैयार हो गई है। अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। अब तक आपको पता तो चल ही गया होगा कि हम बनाने वाले हैं शक्करपारे। इसके लिए हम लेंगे 1 कप जैगरी और उसमें 1 कप पानी डालकर भीगने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि अच्छा सा इसका मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम लेंगे 2 कप गेहूं का आटा। यहाँ पर मैंने सारी रेसिपीज़ के लिए गेहूं का आटे को ही काम में लिया है। अब इसमें डालेंगे बड़े स्पून से 2 स्पून घी और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। मोइन डालने से जो शक्करपारे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। अब धीरे धीरे जैगरी का पानी इसमें डालेंगे और डो बनाकर रेडी कर लेंगे। इस डो को हमें सख्त ही लगाना है। अच्छे से डो को मसल कर गूंद लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के बाद अब हम आटे को लेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस आटे को अलग अलग पोर्शन में इस तरह से 3 या 4 भाग में डिवाइड कर लेंगे और एक बड़ा सा लोई इस तरह से बनाकर इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। सेम बिल्कुल ही जैसे चपाती बनाते हैं वैसे ही बेलना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी मोटी होती है। अब अनइवन साइड्स को निकाल देंगे और अपनी पसंद की किसी भी शेप में इन्हें कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसे डायमंड की शेप में कट किया है। हम सबसे पहले सारे डो को इस तरह से बेलकर डायमंड शेप में शक्करपारों को कट कर लेंगे और फिर तेल के गर्म होने के बाद इसे फ्राई करेंगे। फ्लेम को मीडियम लो ही रहने देंगे और हम इन्हें धीरे धीरे फ्राई करेंगे। शक्करपारों को एकदम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे बिकॉज इसमें हमने मोइन भी डाला है और जैगरी भी है तो इसमें टूटने का डर रहता है। धीरे धीरे हम देखेंगे कि शक्करपारों का कलर चेंज होना शुरू हो गया है और जब शक्करपारे एकदम अच्छा सा गोल्डन कलर ले लेंगे तो यस ये परफेक्टली बनकर रेडी हो चुके हैं। सारे शक्करपारों को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितने मज़ेदार शक्करपारा बनकर तैयार हुए हैं और खाने में तो ये बहुत ही डिलीशियस होते हैं। अब चलते हैं हमारी तीसरी रेसिपी की तरफ जिसमें हमने बनाए हैं डायमंड नमकीन। इसे बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप गेहूं का आटा, 1 बड़ा चम्मच नमक, 1 बड़ी चम्मच अजवाइन और इसमें उबलता हुआ घी डालेंगे। जी हाँ, जब हम इसमें घी डाल रहे हैं तो घी एकदम अच्छा सा गर्म होना चाहिए जिससे कि हमारे जो डायमंड नमकीन है वो बहुत ही कुरकुरी और खस्ता बनकर तैयार होती है। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से मसल कर जब हम आटे में घी को मिक्स करेंगे तो इससे घी है जो इवनली आटे पर लग जाएगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटे को गूंदना शुरू करेंगे। पानी को एक साथ में नहीं डालना है, इससे डो पतला भी हो सकता है। इसके लिए हम जितना पानी चाहिए उतना थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त डो बनाकर तैयार कर लेंगे। अब आटे को 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रखेंगे और 10 मिनट के बाद हम इस आटे को लेंगे और एक बार फिर से अच्छी तरह से इस आटे को मसल लेंगे। अब इस आटे की लोई बनाएंगे और इसे रोल करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल वैसे ही चपाती के जैसे हमें इसे एकदम पतला बनाना है। अब हम इसे डायमंड शेप में कट कर लेंगे।
दूसरी तरफ हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था और अब बारी बारी करके सारे डायमंड्स को हम फ्राई कर लेंगे। हमें इसे मीडियम आंच पर ही पकाना है। हल्के हाथ से तेल में इन पीसेस को हिलाते रहेंगे। थोड़ी देर बाद जब हम मिक्स करते हुए इसको ऐसे फ्राई करेंगे तो देखेंगे कि डायमंड्स का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। जब ये नमकीन अच्छे से गोल्डन कलर की हो जाएगी तो हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पर हमारी डायमंड नमकीन बनकर तैयार हो चुकी है। आप इन तीनों रेसिपीज को ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि सबसे ज़्यादा अच्छी रेसिपी कौन सी लगी आपको।